क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर होंडा मोटर्स के बानी कौन थे? 1906 में जापान के एक गांव में पैदा होने वाले लड़के स्यूइचिरो होंडा ने यह कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो दुनिया भर में अपने नाम से पहचाना जाएगा। स्यूइचिरो के वालिद एक लोहार थे और पार्ट टाइम में साइकिलों का काम करते थे। 6 साल की उम्र में से ही स्यूइचिरो होंडा ने अपने वालिद के साथ साइकिलों की मरम्मत का काम सीखना शुरू कर दिया। स्यूइचिरो होंडा पूरी जिंदगी कारों से मोहब्बत करता रहा। 16 साल की उम्र में होंडा को टोक्यो में एक आर्ट शो के गैराज में टेक्नीशियन की नौकरी मिली, लेकिन वहां जाकर इसे सफाई सुथराई का काम करना पड़ा। इसी कंपनी में चंद माह बाद इन्हें कारों की मरम्मत का काम भी मिल गया, जहां इन्होंने चंद ही माह में गाड़ियों का काम अच्छे से सीख लिया। 1908 में आर्ट शो में कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी की एक और ब्रांच खोली, जिसे चलाने के लिए होंडा को जिम्मेदारी सौंपी, जहां चंद ही सालों में होंडा गाड़ियों का माहिर मैकेनिक बन गया। होंडा को चूंकि गाड़ियों का पहले ही बहुत शौक था, इसीलिए इसने नई कंपनी में अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की, जो कि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती थी। इस गाड़ी ने इस जमाने में तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और आने वाले 20 सालों में इस नौयत की गाड़ी का रिकॉर्ड जापान के नाम रहा। स्यूइचिरो होंडा चूंकि अपनी जाती वर्कशॉप बनाना चाहता था, लेकिन 1930 में एक एक्सीडेंट में स्यूइचिरो होंडा जख्मी हो गया। 30 साल की उम्र में ठीक होने के बाद होंडा ने ऑटो पार्ट्स की एक कंपनी बनाई, जिसको चलाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए होंडा ने इसी कंपनी में नौकरी जारी रखी और रात में अपने ऑटो पार्ट्स बनाने का काम जारी रखा, जिसमें इसे कोई कामयाबी न मिली, जिसकी वजह से होंडा ने एक धात का काम सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, जहां 3 साल तालीम हासिल करने के बाद एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। जिसके बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी तमाम तवज्जो अपने कारोबार पर मरकूज कर ली। मारूफ कंपनी टोयोटा को जब स्यूइचिरो होंडा ने अपने पिस्टन ऑफर किए तो इनके 47 डिजाइन इन्होंने मुस्तरद कर दिए, रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मार्केट को सही तरह से समझने के लिए मजीद काम किया और नए सिरे से पिस्टन तैयार किए, जो बाद में मार्केट में बहुत मकबूल हुए, जिससे टोयोटा समेत कई कंपनियों ने स्यूइचिरो होंडा से पिस्टन खरीदना शुरू कर दिए। 1944 में दूसरी जंग अजीम के वक्त एक फिजाई हमला होता है, जिसमें होंडा की वर्कशॉप जल गई और बचे कुचे औजार और गाड़ियों के पिस्टन होंडा ने टोयोटा कंपनी को बेच दिए। जंग खत्म होने तक होंडा के माली हालात काफी खराब हो चुके थे। एक दिन होंडा को जापानी फौज की गाड़ी का इंजन मिला, जिसे होंडा ने एक साइकिल में नस्ब कर दिया। महंगाई के मारे जापानियों को होंडा का ये आइडिया काफी पसंद आया, इसलिए इन्होंने 11,000 से ज्यादा दुकानदारों को एक खुला खत लिखा, जिसमें से 3,000 दुकानदारों ने होंडा की माली मावनत की, जिससे अगले 3 वर्षों में होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई जो सुपर कप के नाम से मशहूर हुई, जिसने मार्केट में काफी धूम मचाई। और कामयाबी के बाद होंडा ने एक रेसिंग बाइक बनाई, जिसने 1962 में एक इंटरनेशनल रेस भी जीती। इसके बाद किस्मत होंडा पर मेहरबान हो गई और वो दुनिया भर में मशहूर हो गया।